गाइस, वेलकम टू स्टडी आइस विद प्रशांत। सो आज मैं आपको बताऊंगा माय बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी। मैं कौन कौन से बुक्स रेफर कर रहा हूं एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट टू क्रैक दिस एग्जाम। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको बता दूं, ये 4 चीज़ें आपके साथ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर टारगेटिंग एनी एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, सीडीएस हो या कोई भी अदर यूपीएससी का एग्जाम हो। तो सबसे पहले एनसीईआरटी। वी नो दैट एनसीईआरटी इज़ द बेसिक फाउंडेशन फॉर ऑल एग्जाम। सब में से लगभग एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन उठते हैं। तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए न्यू एडिशन, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमी और साइंस। एंड 6 to 12 होनी चाहिए। अगर आपका एनसीईआरटी में बेस स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट सिंस योर स्कूल टाइम्स, तो आप 10th 11th 12th के एनसीईआरटी लेके पढ़ सकते हो। तो एनसीईआरटी पहले बात हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। दूसरा, सिलेबस बुक। सिलेबस होना चाहिए जो कि आपको गाइड करता रहे, आपको वे बताता रहे व्हाट विल कम इन द एग्जाम एंड व्हाट विल नॉट कम इन द एग्जाम। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर यूपीएससी मेंस का सिलेबस देखो, दैट इज मेंशन पोस्ट 18th सेंचुरी। बट अगर यूट्यूब पे आप देखोगे कुछ फ्री के वीडियोस लेक्चर वर्ल्ड हिस्ट्री के, आपको प्री 18th सेंचुरी के वो 2-3 लेक्चर्स उन्होंने ले रखे हैं। तो वो तो यार है ही नहीं ना, मतलब यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेटेबल। तो बेफालतू में वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो पढ़ना क्यों। तो इसलिए सिलेबस बुक होना चाहिए आपके पास। तीसरा है पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसके लिए अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी में बेसिकली 3 पीवाईक्यूज की बुक आपको चाहिए, एक मेंस की, एक जीएस प्रीलिम्स की और तीसरा प्रीलिम्स में जो सी सेट का होता है। तो प्रीलिम्स के अंदर जीएस के लिए दिशा पब्लिकेशन लास्ट 25 ईयर्स के आपको देखने के मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और सी सेट के लिए अरिहंत जो पब्लिकेशन आती है उसकी पीवाईक्यू आप ले लेना। अगर मेंस की बात करें तो मेंस के लिए भी अरिहंत की चलेगी। तो बेसिकली ये 3 पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियोस में देखा है पीवाईक्यूज का रोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बताते हैं हमें क्या ट्रेंड है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसके हिसाब से वी कैन डू द स्मार्ट स्टडी। लास्ट फोर्थ, आपके ओन नोट्स, वट एवर यू आर रेफरिंग योर, आपकी कोचिंग में क्लासेस चल रहे होंगे, आपके ऑनलाइन बैच में क्लासेस चल रहे होंगे, आप ऑनलाइन यूट्यूब से कुछ क्लासेस देख रहे होंगे, तो वहाँ से अपने नोट्स बनाओ। और नोट्स की बात रही तो एक मैं आपको फंडा बता दे रहा हूँ कि वट एवर यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, मेक श्योर दैट यू आर वेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट कॉन्सेप्ट एंड देन यू आर राइटिंग, है ना। मतलब जो भी आपने नोटबुक में लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कॉपी। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आगे किसी और की नोटबुक ले लेंगे और अपनी कॉपी में उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। यार यूपीएससी कोई रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है। तो इसके अंदर वट एवर यू आर मेकिंग योर नोट्स, सबसे पहले मेक श्योर करो कि जो आप लिख रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है, ताकि फिर आप रिवीजन करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि ये तो होना ही चाहिए आपके पास। अब बात करते हैं मेन जीएस का सिलेबस, प्रीलिम्स प्लस मेंस का। तो जीएस 1 के अंदर जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, जियो और सोसाइटी। तो हिस्ट्री में भी 6 सब सेक्शन होते हैं, एंशंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। तो एंशंट के लिए मेनली 2 बुक्स मैं आपको बताऊंगा, एक ओल्ड आर एस शर्मा की बुक आती है विच इज़ इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्लास 11th की तमिलनाडु बुक। ये आप एज अ पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी तमिलनाडु बोर्ड की वेबसाइट पर, है ना। तो ये दो बुक आप तमिलनाडु एंशंट के लिए आप इसको रेफर कर लो। दूसरा मिडाइवल की बात करें तो ये इसके लिए ओल्ड सतीश चंद्रा इज़ द ऑथर, तो उसकी ओल्ड जो एनसीईआरटी है वो आप रेफर कर लो। मॉडर्न एंड फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो स्पेक्ट्रम आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बाय राजीव अहीर सर, और दूसरा बिपिन चंद्रा फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। बिपिन चंद्रा सर की अगर आपके पास बुक है तो बुक पढ़ो, नहीं तो आप पीडीएफ से रेफर कर लो, है ना। तो ये 2 बुक होनी चाहिए। अगर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की तो श्रेष्ठ कुमार सर नोट्स, जो कि आईएएस ऑफिसर्स हैं प्रीवियस बैचेस के, तो उनके नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पर या उनके ब्लॉग या ब्राउज़र पर यू विल गेट, एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट एक्सेस ऑफ दिस नोट्स। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो अर्जुन देव सर की बुक है ऑन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट यू कैन रेफर एंड आई एम ऑल्सो रेफरिंग। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, है ना। नितिन सिंघानिया एक बड़ी वास्ट बुक है, उसके अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं। तो आप जब पीवाईक्यूज देखोगे, कुछ स्ट्रैटेजी ट्रेंड्स देखोगे, तो फ्रॉम देयर यू विल फाइंड आउट कि व्हाट चैप्टर्स यू हैव टू रीड फ्रॉम द नितिन सिंघानिया बुक एंड देन स्टार्ट योर रीडिंग। तो बेसिकली ये 8 सोर्सेज है आपके कंप्लीट हिस्ट्री के, दीज आर ओनली बुक सोर्सेज, है ना। दूसरी बात करें जियो सब्जेक्ट की तो इसके लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लेकिन अदर देन एनसीईआरटी एक ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आती है ना। मैपिंग, वी नो दैट मैपिंग क्वेश्चंस भी अब प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए एक ऑक्सफोर्ड स्कूल की एटलस या ओरिएंट ब्लैक स्वान करके एटलस आती है, कोई से भी आप एक रेफर कर सकते हो। दूसरी जीसी लियोंग बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, जो कि आपके कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट होते हैं उनको और क्लैरिटी देती है।
फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तीसरा PMFIS बुक। देखो अगर जियो का सिलेबस देखो अगर आप मेंस में, तो उसमें रिसोर्स ज्योग्राफी अलग ही सेक्शन दे रखा है सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज, लोकेशन और ये मिनरल्स के बारे में आपको दे रखा है सिलेबस देखना। तो उसके लिए मुझे लगा कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट भी है, PYQs भी पूछे गए, तो इसके लिए आई एम रेफरिंग PMFIS बुक। PMFIS इज़ ए इंस्टीट्यूशन, तो उसकी बुक है रिसोर्स ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ऊपर, दैट आई एम रेफरिंग। अब सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी के लिए राम आहूजा सर की सिर्फ एक बुक है उन सोशल प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी के लिए, दैट यू कैन रेफर, है ना। तो GS1 हो गया। अब GS2 की बात करें तो इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज़ टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं। तो इसके लिए जस्ट आई एम रेफरिंग करंट अफेयर्स प्लस में न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में जो भी एडिटोरियल सारे करंट अफेयर्स से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, तो वो आप देखो, वहाँ से अपने नोट्स बनाओ। मेनली IR के अंदर प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस की बात करें तो 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, किसी इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड आ जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, दूसरा इंडियाज़ रिलेशन विद नेबर्स के साथ आ जाता है, और तीसरा कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो। तो उसके हिसाब से अपने नोट्स को अच्छे से तैयार कर लो। पॉलिटी सेक्शन की बात करें तो पॉलिटी के अंदर मेनली 2 बुक्स है, लक्ष्मीकांत और बेयर एक्ट। लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेयर एक्ट इट इज़ द एज यू कैन से द कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इट विल इफ़ यू आर रेफरिंग द बेयर एक्ट, इट विल मेक योर लर्निंग्स ईजी इन द लक्ष्मीकांत बुक, है ना। दोनों को साथ लेके पढ़ो, पॉलिटी हो जाएगी। अगर मेंस की बात करें तो बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत इज़ ओनली एनफ फॉर द प्रीलिम्स, नॉट फॉर द मेंस। तो मेंस जब आप PYQs एनालिसिस देखोगे तो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स आपको दिखेंगे विच आर इंपॉर्टेंट, तो वो चैप्टर्स आप एक DD बसु बुक आती है वहाँ से पढ़ सकते हैं ना। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ पॉलिटी के लिए। अगर बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस के लिए शून्य IAS एक इंस्टीट्यूशन है, उसके नोट्स है गवर्नेंस के ऊपर, दैट इज़ एनफ यार, है ना, मोर देन एनफ। अगर आपको बुक चाहिए तो M लक्ष्मीकांत की ही जो इंडियन पॉलिटी की बुक थी वो गवर्नेंस में भी है एक, तो वो आप रेफर कर सकते हो, बट आई एम रेफरिंग शून्य IAS नोट्स। सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस इंपॉर्टेंट सेक्शन है GS2 के अंदर, क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं 3 से 4। तो टॉपर्स के नोट्स आप ले सकते हो, टेलीग्राम पर हर टॉपर की जो भी आईडी होगी वहाँ पे वो अपलोड कर देते लगभग। जैसे श्रुति मैम 2022 बैच की AIR 1 है, तो वहाँ उनके आप नोट्स देखो, बहुत अच्छे नोट्स हैं, कुछ 9 से 10 पेजेस है, तो उनके आप PDF निकाल लो, है ना, मतलब प्रिंट आउट निकाल लो, तो आप वहाँ से इसको रेफ़र कर लेना। और भी कुछ टॉपर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे सोशल जस्टिस के, वहाँ से आप अपना एज अ वैल्यू एडिशन मटेरियल आप कर सकते हो। अब बात करते हैं GS3 की, तो GS3 में मेनली 5 सब्जेक्ट आते हैं, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। तो अब इकोनॉमी की बात करें सो आई एम रेफरिंग विवेक सिंह सर बुक। विवेक सिंह सर की बात करें तो ये प्रेप लेडर IAS में इकोनॉमी के टीचर है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इकोनॉमी के अंदर। तो मैं इनकी बुक इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या रेफ़र करते हैं इकोनॉमी के लिए, रमेश सिंह बुक। तो आई एम नॉट रेफरिंग रमेश सिंह बुक क्योंकि उनका जो नया एडिशन आता जा रहा है, तो एक तो उनके पेजेस कम होते जा रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत लगता ही है यार एस्पायरेंट को कि पेजेस कम हो रहे हैं, तो मतलब कुछ कंटेंट डिडक्ट तो नहीं कर दिया। तो अगर विवेक सिंह सर की बुक की बात करें तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है इस बुक्स के अंदर, है ना, एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और सेकेंडली कंप्लीट UPSC का प्रीलिम्स प्लस मेन सिलेबस कवर किया गया है विद PYQs, तो इसलिए मुझे विवेक सिंह सर की बुक अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स बुक। दूसरी है एक रघुराम राजन सर की बुक है, ब्रेकिंग द मोल्ड। इट इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन, बट आई एम रीडिंग, है ना। तीसरी बेसिकली इकोनॉमी भी करंट अफेयर बेस्ड ही होता है, यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिर बाद में आप करंट अफेयर्स पर आओ। अब करंट अफेयर्स की बात करें तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इकोनॉमी का सेक्शन आता है एक्सप्लेन में, है ना, तो जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स है, एडिटोरियल है, वहाँ से अपने नोट्स को अपडेट करते रहो, आपका करंट अफेयर्स भी डन हो जाएगा। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो आते हैं 2-3 क्वेश्चंस। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड एक NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है, वहाँ पर लगभग हर डिज़ास्टर के बारे में आपको मिल जाएगा, उनका जो भी मटेरियल है, उनकी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, तो वहाँ से अपने नोट्स को आप एज अ वैल्यू एडिशन मटेरियल वहाँ से नोट्स आप लेके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। प्लस करंट अफेयर्स में देखते रहो कि अभी हाल ही में ये साइक्लोन आया, तो साइक्लोन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो वहाँ से आप अपने नोट्स में जाके रिवाइज कर लो उस टॉपिक को। बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक भी कम्प्लीटली करंट अफेयर्स
सब्जेक्ट है, जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होते हैं लगभग, है ना। थोड़ा सा जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वन डे एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इसमें भी धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसके लिए आप लूसेंट ले सकते हो बट नॉट नेसेसरी, है ना। अगर टाइम है तो लूसेंट पढ़ लेना बट नॉट नेसेसरी। इसके लिए आई एम रेफरिंग डॉक्टर शिविन सर। डॉक्टर शिविन सर के नोट्स हैं साइंस एंड टेक के, है ना, तो उन्होंने अपलोड कर रखे अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले सकते हो, अच्छे नोट्स हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। दूसरा करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसके संडे एडिटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, टोटली साइंस एंड टेक के ऊपर बेस होते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो अशोक कुमार सर आईपीएस बुक, है ना, तो अशोक कुमार सर हैं आईपीएस, उनकी बुक है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है। एनवायरनमेंट की बात करें तो अब देखो धीरे धीरे अगर आपने पीवाईक्यूज का ट्रेंड देखा हुआ, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए व्हाट आई एम रेफरिंग पीएमएफआईएस बुक। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट एस्पिरेंट्स व्हाट दे टेक, दे अडॉप्ट दैट शंकर आईएएस बुक, बट आई एम नॉट रेफरिंग, क्योंकि शंकर आईएएस बुक थोड़ी सी लेंदी पड़ जाती है, वास्ट, मतलब उसके अंदर एडिशनल ज़्यादा दे रखा है, सिलेबस के भी बाहर कुछ ज़्यादा दे रखा है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेफरिंग शंकर आईएएस बुक, आई एम रेफरिंग पीएमएफआईएस बुक फॉर एनवायरनमेंट, जो कि मुझे अच्छी लगी। और अगर बात करें थोड़ी एनसीईआरटीज़ की, तो बायोलॉजी की क्लास 12th की एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर प्लस में क्लास 11th केमिस्ट्री का जो यूनिट 14 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन हमें देखने को मिले। सो ये हमारी जीएस 3 की बुक लिस्ट थी। बात करें जीएस 4 की, तो एथिक्स आता है। अब एथिक्स रटा नहीं जाता, है ना, ये थोड़ा फिलोसफिकल सब्जेक्ट है, समझा जाता है, तो इसके लिए व्हाट आई एम रेफरिंग शून्य आईएएस, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके स्टैटिक नोट्स, है ना। वी नो दैट एथिक्स 2 सेक्शंस में डिवाइड है, एक स्टैटिक और दूसरा केस स्टडी। तो स्टैटिक के लिए आई एम रेफरिंग शून्य आईएएस बुक एंड खुद के मेरे नोट्स जो भी कोचिंग के हैं प्लस जो भी यूट्यूब वीडियो से आई हैव मेड। एंड तीसरा टॉपर्स कॉपी, है ना, जितने भी टॉपर्स हैं हमारे यूपीएससी के हर साल आते हैं, तो उनकी कॉपीज़ अपलोड करते हैं, विजन आईएएस हो गया या फोरम आईएएस हो गया, उनकी वेबसाइट पर उनकी कॉपीज़ मिल जाएगी। तो जीएस 4 की कॉपी में आप जाके देख लो, उनकी कॉपीज़ में आप रेडीमेड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन उठा सकते हो, कोई उन्होंने थिंकर्स को कोट किया हो वो उठा लो, तो ऐसे आप एज अ वैल्यू एडिशन मटेरियल टॉपर्स की कॉपी को ले सकते हो। लास्ट में जीएस का तो हो गया कंप्लीट। अब ऐसे की बात करें तो इफ़ यू आर एट द इनिशियल स्टेज, अभी आपने जो स्टार्ट किया है या सोच रहे हो ऐसे लिखने का, तो एक बुक आती है फंडामेंटल ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग, है ना, अनुदीप ध्रुव शेट्टी सर के द्वारा ये लिखित है। तो इसके अंदर आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे हमें ऐसे को डिज़ाइन करना है, कैसे लिंकिंग होनी चाहिए और कैसे आंसर राइटिंग को हमें इनिशिएट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय बुक लिस्ट व्हाट आई एम रेफरिंग। तो इसके बाद जस्ट डू द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आफ्टर दैट विल गेट द सक्सेस। सो थैंक यू सो मच।